हलफनामे की कॉपी हमारे दर्शकों को आप दिखाइए और बाहरी हस्तक्षेप से पूरी तरह से मुक्त करने के लिए क्या कुछ किया गया है। हलफनामे में इससे रिलेटेड किन बातों का जिक्र है? देखिए चित्रा, अगर हम हलफनामे को देखें तो यहाँ पे फिलहाल अपॉइंटमेंट को लेके बात कही गई है। पैरा 4 में अगर आप देखें शुरुआत में तो यहाँ पे अपॉइंटमेंट को लेके बात की गई है। दूसरी तरफ अगर हम बात करें जो आप हस्तक्षेप की बात कर रही हैं उसमें कमेटी की बात कही गई है और सीबीसी की जो अभी तक निगरानी होती है उस पर भी बात की गई है, वो फिलहाल सीबीसी करेगी। यहाँ पे पैरा 7 नंबर पेज पे है ये पर जी। चलिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारी वरिष्ठ सहयोगी आंचल आनंद भी इस वक्त जुड़ चुकी है न्यूज रूम से हमारे साथ। आंचल, जरा बताइए, हमारे दर्शकों को हलफनामा दाखिल कर दिया गया है, इसके साथ ही क्या ये हम मान लें कि अब पूरी तरह से पिंजरे से आजाद हो गया है तोता, या अभी भी कुछ गुंजाइश सरकार की ओर से रखी गई है? चित्रा, आजाद होना अभी बहुत दूर है। तोता लगता नहीं कि कभी आजाद हो पाएगा, क्योंकि इसका बड़ा जो कारण है वो राजनीतिक नेताओं की, जमात की मानसिकता का है। दरअसल ये 41 पन्नों का एफिडेविट देखा जाए तो इसमें जो अभी शुरुआती, जिस तरह से आशीष भी बता रहा था, इसमें क्या है, एक कमेटी की नियुक्ति कर दी गई है कि अपॉइंटमेंट, चलिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन होगा, चीफ जस्टिस होंगे वो। तो सीवीसी, जिसको गठन ही इसलिए किया गया था सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद कि वो तमाम तरह की सुपरिंटेंडेंट की पावर रखे सीबीआई के ऊपर, इसको लेकर तो कुछ बात कही नहीं गई है। एक अपॉइंटमेंट कमेटी का गठन हो गया है। चित्रा, लगातार ऐसे कई केसेस, यहां तक कि 2G घोटाले में भी इस तरह की बातें सामने आई कि डायरेक्टर टॉप पे होता है, वो जो कराना चाहता है वो कराता है। डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन कुछ अलग बात कहता है, जो डायरेक्टर एक और होता है, जो नीचे के लेवल के अफसर होते हैं सीबीआई के, वो कुछ और कहते हैं। तो कुल मिलाकर अगर आपने सीबीआई डायरेक्टर को, चलिए क्योंकि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी होंगे, प्रधानमंत्री भी होंगे, अगर वो कुछ आपस में एडजस्टमेंट कर लेते हैं कि ठीक है आप यहां पर हमारा शख्स फिक्स कर दीजिए, हम कहीं और पर किसी और एडजस्टमेंट के तहत वहां पर हमारे नॉमिनी को डाल दीजिए, तो इस तरह की भी बातें होती हैं। तो अपॉइंटमेंट को इतनी ब्रॉड बेस नहीं है, हालांकि ये एक आगे का कदम जरूर उठाया गया है, नंबर 1। नंबर 2, जो एक्चुअली में सुधार की जरूरत है वो सैंक्शनिंग पावर्स में सुधार की जरूरत है, क्योंकि सीबीआई को अगर वाकई ही किसी को प्रोसिक्यूट करना है, लालू प्रसाद यादव के केस में क्या हुआ, सीबीआई चाहती थी कि हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करे। ताज कॉरिडोर में सीबीआई चाहती थी कि मायावती के खिलाफ जो है उसने सैंक्शन मांगी गवर्नर से कि प्रोसिक्यूट करना चाहती हैं, सैंक्शन नहीं मिली, अपील दायर करने की परमिशन नहीं मिली। यहां तक कि जितने भी बाबू जो भ्रष्ट होते हैं, मंत्री होते हैं, अगर उनके खिलाफ जांच शुरू तक करनी है उसके लिए भी बाकायदा परमिशन के लिए सीबीआई को चक्कर काटने पड़ते हैं मंत्रालयों के, गवर्नमेंट विभाग के। तो ऐसे में ये सारी चीजों को तो कहीं एड्रेस करते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक कमेटी का गठन कर दिया तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा? सवाल ये है कि जो असली में रॉट जहां पर है सीबीआई का, 50 साल हो गए सीबीआई के गठन को, एक केस नहीं बता पाते हैं, एक घोटाला नहीं बता पाते हैं जो सॉल्व किया हो, तो उससे ज्यादा पैसे तो उस किराए पे खर्च हो जाते हैं जिस पर सीबीआई की बिल्डिंग खड़ी हुई है दिल्ली में, इतनी पॉश लोकेलिटी में। बिल्कुल, और अभी हाल ही में उसमें शिफ्ट भी किया गया है। लेकिन सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट की ओर से टिप्पणी की गई थी उसे पूरी तरह से लागू करने में सरकार आखिर अपने मंसूबे को स्पष्ट क्यों नहीं कर पा रही, और यही वजह है कि विपक्ष भी सरकार के मंसूबे पर सवाल उठा रहा है। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका आंचल, और साथ ही आशीष, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। तो केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में अपना हलफनामा दाखिल कर दिया है और अब 10 जुलाई को इस पूरे मामले में सुनवाई होगी। बहरहाल